प्रश्न दिया गया है हमको 11 और -7 के बीच 5 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। माना 5 समांतर माध्य क्या है? A1, A2, A3, A4 और A5 हैं। ठीक है, मान लिए कि 5 समांतर माध्य हैं। तो क्या होगा कि ये किसके बीच है बोल रहे हैं? 11 और -7 के बीच। तो ये क्या हो जाएगा तब? 11 A1, A2, A3, A4, A5 फिर -7। तो 1 2 3 4 5 6 7 पद हमको पता चल गया है ना, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अब यहाँ प्रथम पद क्या है? 11। ठीक है, यहाँ A1 बराबर 11। ठीक है, और माना सार्वंतर क्या है? D है। ठीक है, और कुल पद कितना है? कुल पद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो n बराबर 5 जो A1 2 माने वो, और 2 पद हमको दिया हुआ था, तो ऐसे करके 7 पद हो गए। ठीक है, चूंकि A7 बराबर -7 दिया है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम A + n-1 7 ऋण 1, और सार्वंतर क्या है? D बराबर -7, इसलिए क्योंकि an बराबर A + n-1 D से। ठीक है, अब इसमें मान रख दिए A का मान कितना है? 11 11 - 7 ऋण 1 D बराबर -7, या फिर ये आ गया 11 7 में से 1 गया 6 D बराबर -7, या इसको लिख सकते हैं 6D = -7 ऋण 11। यहाँ पर क्या किए? पक्षांतर। ठीक है, इतना आ गया है ना, तो ये आ गया 6D बराबर माइनस है, इसलिए जुड़ जाएगा, है ना। तो 11 और 7 18 -18। ठीक है, तो यहाँ से D बराबर -18/6, तो 6 कम 6 6 12 6 तिया 18, तो ये आ गया -3। ठीक है, इसलिए D हमको मिल गया, D बराबर -3। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 बराबर A + D, है ना। तो A क्या है हमारा? 11, और सार्वंतर क्या है? -D, तो ये क्या आ गया? 8। ठीक, A1 बराबर। ठीक है, इसी तरह A2 बराबर A3 बराबर A + 2D। ठीक है, तो इसमें मान रख दिए 11 धन 3 -2 -3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 11 ऋण 6 2 तिया, है ना।
तो ये क्या आ गया हमारा 5 और धन संख्या बड़ी है इसलिए धनात्मक। इसी तरह A3 बराबर A4 बराबर A+3D। तो इसमें मान रखी थी A की जगह 11, 3 और सार्वंतर -3। तो ये क्या आ गया 11, 3 तिया 9 और -9 है ना। तो 11 में से 9 गया 2 है ना, और प्लस चिन्ह बढ़ा इसलिए प्लस। A4 बराबर A5 इक्वल टू A+4D। तो ये क्या आ गया 11 धन 4 और D -3। तो ये क्या आ गया 11, 4 तिया 12। ठीक, तो ये क्या आ गया -1। माइनस इसलिए क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो A1, A2 और A3 और A4 मिल गया हमको, है ना। क्या क्या मिला हमको A1 बराबर 8, A2 बराबर 5, A3 बराबर 2 और A4 बराबर -1। तो समांतर श्रेणी क्या होगा, अतः अभीष्ट समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 का मान ये समांतर श्रेणी में रख देंगे जो 11 और -7 के बीच है। तो 11, 8, 5, 2, -1 और -7 समांतर श्रेणी प्राप्त हुआ और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक पद और है। 11, 8, 5, 2 ऋण 1, सॉरी यहाँ एक पद निकालना भूल गए थे, है ना। सॉरी, इसके बाद हम A5 भी निकालेंगे, है ना। A6 इक्वल टू A+5D से। तो ये आ जाएगा 11 धन 5 ऋण 3। तो ये आ जाएगा 11 धन 5 तिया 15 -15। तो यहाँ से आ जाएगा -4 आएगा, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।